नमस्कार। चरण भवसागर में आपका पुनः स्वागत है। जय गणेश। माता पिता और गुरु वृंद के चरणों में प्रणाम। ओंकार से ही ये सृष्टि क्यों प्रकट होती है? देवता 33 क्यों हैं? शब्द ब्रह्म क्या है? पंच परमेश्वर क्या हैं? शक्तिपीठ 51 क्यों हैं? 7 स्वर क्यों हैं? मातृकाएं 52 क्यों हैं? अक्षमाला क्या होती है? आज इन सभी प्रश्नों पर हम विचार करेंगे इस वीडियो में। जैसा मैं पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार हम चर्चा करेंगे संस्कृत की वर्णमाला पे। तो आइए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर और कोशिश करते हैं संस्कृत वर्णमाला के रहस्यों को समझने की। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत की वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और से लेकर क्या तक। अगर मैं सुनाऊं प्रणव ओंकार को भी जोड़ लूं तो कुल 53 या 53 अक्षर होते हैं। अब सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना स्टार्ट की तो उनके कंठ से सबसे पहले ओंकार का ही उच्चारण हुआ था। इसी ओंकार को ही शब्द ब्रह्म कहते हैं। ओंकार में 5 अक्षर होते हैं या केवल 5 तत्व होते हैं। अ, उ, म, नाद और नु। वर्णमाला के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी वर्णमाला में 5 ही मूल स्वर हैं। अ, ई, उ, री और रे। बाकी के जो स्वर हैं वो इसी मूल स्वर से, पंचम स्वर से डिराइव हुए हैं या निर्गत हुए हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ और इनके योग से या कॉम्बिनेशन से ही ए, आई, ओ, औ बनता है। जैसे कि अगर आप अ और ई को जोड़ देंगे तो ए बन जाएगा और ए और अ को फिर से ऐड कर देंगे तो आई बन जाता है। तो पंचम मूल स्वर अ, ई, उ, री और ले ये व्यक्त करते हैं पंच परमेश्वर को। और अगर आप ओंकार सुनने आप समझेंगे तो भी ये अ, उ, म, नाद और बिंदु। अब अगर इसमें अम और अह भी लगा देंगे तो कुल स्वर हो जाते हैं, मूल स्वर जो हो जाते हैं वो है 7 स्वर। यहाँ तक आपने समझ ले। अगर हम पूरे स्वरों को जोड़ दें अ से लेके अह तक तो 16 स्वर होते हैं। जैसा आपने सुना होगा पिछले वीडियो में कि ये 16 स्वर चंद्र की कलाएं भी होती हैं। बाकी के जो क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक जो 25 व्यंजन है और य से लेकर के ज्ञ तक जो 11 या अंतस्थ उष्म और छत्रज्ञ और व्यंजन और जो युग्मक हैं इनको मिलाने पर टोटल संख्या आती है 52। अब 52 मातृकाएं आप इस तरह से होती हैं। अगर ओंकार को भी जोड़ देंगे तो 53 हो जाती है या 53 हो जाती है। तो अब इसमें रहस्य क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं पहला रहस्य जो हमने आपको बताया कि अ से लेकर अ तक 16 स्वर और 16 स्वर ये और सिर्फ और सिर्फ त थ तक, यानी कि क वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा और त और थ, इनको अगर आप मिला देंगे तो ये 32 संख्या हो जाती है। 15
2 17 और 16 33, 33, क्योंकि क का 5, च का 5, ट का 5 15 और त और थ कितना हो गया 17 और 16 उधर का 17 प्लस 17 प्लस 16 33। तो ये हैं 33 देवताओं का कोटि, यानी 33 प्रकार के देवता। इसमें एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। तो वर्णमाला में और देवताओं के विभाग में भिन्न रूप से समानता है। अब इसमें एक रहस्य और है कि जो 33 जो मैंने आपको ये अक्षर बताए, इसमें से थ को सुमेरु मान लिया जाता है, तो यानी उसको काउंट नहीं करते हैं, सुमेरु को भी आगे काउंट नहीं किया जाता, तो 32 हो जाते हैं। अब यही 32 विद्याएं होती हैं और इन्हीं का 2 टाइम्स यानी 64 कलाएं। तो 32 विद्याएं और 64 कलाएं। तो ये आपने समझा कि अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इस मैटर पे कि शक्तिपीठ 51 क्यों है। पर शक्तिपीठ 51 से पहले अगर आप समझें कि अक्सर देवी के आरती में अक्षमाला का जिक्र होता है, तो अक्षमाला यानी कि अ से छ तक अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल 51 होते हैं। अगर आप 50 होते हैं। अगर इसमें ओंकार भी जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। त्र और ज्ञ मिलकर के 52 53 होता है। तो आप अ से लेकर के छ तक समझिए। छ को ये टोटल जो 51 मात्रिकाएं, इसलिए क्योंकि वर्णमाला के हिसाब से 51 ही बैठती है। तो देवी का जो अकार है, यानी कि जहाँ देवी का पहला हिस्सा है, जो सबसे जहाँ पे सारी वर्णमाला की उत्पत्ति होती है, वो है आपका असम का जो कामाख्या पीठ। और छ यानी जहाँ माता के केश गिरे थे, वो होती है वो वाला क्षेत्र। तो 51 वर्णमालाएं और 51 शक्तिपीठ। इसमें थोड़ा सा सामंजस्य, यदि आपने भी देख लिया। 7 स्वर की बात मैंने की थी। 7 स्वर का मतलब कि पंचमूल स्वर, इसमें अम और अ मिला देंगे तो सप्त स्वर हो जाते हैं। 7 स्वर की लहरियां भी सारे गामा पा धा नि सा जो आपने देखा, इसी से निर्गत हो। फिर अब अगर आप पंच ब्रह्म परमेश्वर की जो मैंने बात की, उसका भी सामंजस्य आपने समझ ही लिया होगा। तो अब एक रहस्य और आपको बताता हूँ कि इतनी ये मैथमेटिकल है अपनी वर्णमाला कि अगर जैसे कि जो पंच मूल स्वर, इनसे ही सारा पूरा का पूरा वर्णमाला निकल सकती है। कैसे? पहले स्वर समझते हैं। अ और ए मिल करके ए बनता है। तो उसी तरीके से अगर आप ई और अ का काम चेंज कर देंगे, पहले अ और ए मिलके तो ए बना, लेकिन ई और अ मिलके य बनता है। उसी तरीके से अ और उ मिल करके ओ बनता है, लेकिन उ और अ बन करके व बन जाता है। अ और अ को मिला देंगे, यानी कि 2 सिमिलर अक्षर को मिला देंगे तो आ बन जाएगा। रे और रे को मिला देंगे तो री बन जाता है। रे और रे को मिला देंगे तो री बन जाता है। तो और यही रे उधर र बन जाएगा, यही रे उधर ल बन जाएगा। तो य व र ल। और जो अम और अ है वही श श स और ह बनता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर स्वर मूल स्वर पता कर लेगा, उनका महत्व समझ लें, तो आप पूरी वर्णमाला को डिराइव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे तथ्य दिए होंगे और जो मैंने प्रश्न आपको पूछा था उसके आंसर आपको मिल गए। ये मैंने सारी बातें कहाँ से बोली ये मैं आपको बताता हूँ। ये फिर से
गुरुदेव के द्वारा रचित ये ग्रंथ, वैसे उनके कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें तीन ग्रंथ हैं, अपकारो वै सर्ववाक, परावाक शक्ति, और तीसरा ग्रंथ है ओम अर्थ। तो ये ग्रंथ आप जरूर देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो और भी गहरी जानकारी आपको इसमें प्राप्त होगी। मैंने कुछ भी अपना नहीं बोला, इसी ग्रंथ को मैंने उद्धृत किया है। तो आप बताएं कैसा लगा ये वीडियो, और जरूर आए भी अपने अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय और नए रहस्य को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। नारायण।